हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से और अच्छे से होंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं फेरिंग से। हमने पिछले क्लास में जो माउथ एंड माउथ कैविटी है उसको इन डिटेल में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंग्स। तो सबसे पहले फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स जो है इसको हम थ्रोट भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड थ्रोट। दूसरी बात कि ये कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है एयर एंड फूड का। एयर एंड फूड का कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है ये फेरिंग्स। असल में वो फेरिंग्स होता है ओरोफेरिंग्स। क्या होता है बच्चों? ओरोफेरिंग्स। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो ये फेरिंग्स है वो तीन तरह का है। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। सबसे पहले हमने आपको बताया था नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स। आई होप आपको याद हो। ठीक है, इसी लैरिंगोफेरिंग्स को हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है यहां तक। अब आगे यूं समझिए कि जो फेरिंग्स है वो एक्ट एज जंक्शन बिटवीन इंटरनल नेयर। नेयर का मतलब होता है बच्चों नोज। क्या होता है? नोज। तो इंटरनल नेयर यानी कि नोज, ओरल कैविटी एंड एयर पैसेज। ठीक है, तो ये क्या है कि जो फेरिंग्स है एक्ट एज जंक्शन बिटवीन इंटरनल नोज, ओरल कैविटीज एंड एयर पैसेज। और बेसिकली वो है क्या? ये ओरोफेरिंग्स है। क्या है ये? ओरोफेरिंग्स है, जो कि इनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स मैं आपको यही बता दूं कि ये ओरल कैविटी के नीचे होता है। ठीक है, और ये जो है लैरिंग्स को कनेक्ट करता है, लैरिंग्स को कनेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा नेजोफेरिंग्स। दूसरा ओरोफेरिंग्स जो हमने आपको बताया। तीसरा लैरिंगोफेरिंग्स, ये कहाँ पे जाता है? सीधा लैरिंग्स पे जाता है। कहाँ कनेक्ट करता है? ये लैरिंग्स के साथ ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो फेरिंग्स के बारे में था। आई होप आपको बच्चों फेरिंग्स का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस। इसोफेगस एक पाइप है, एक ट्यूब है, यूं समझे आप। और इसोफेगस तकरीबन 22 से लेके 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो है जे शेप्ड स्ट्रक्चर यानी जो स्टमक में है, तो इसोफेगस कहाँ जाके मिलता है? स्टमक में मिलता है। ठीक है, और ये भी जो है ना इसोफेगस, ये दो पार्ट होते हैं। इससे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक कहलाता है हमारा वॉलेंट्री पार्ट और एक कहलाता है हमारा इनवॉलेंट्री पार्ट। जो 1/3 पार्ट है वो कहलाता है हमारा वॉलेंट्री पार्ट। क्या कहलाता है? हमारा वॉलेंट्री पार्ट कहलाता है। और जो 2/3 पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है? इनवॉलेंट्री पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवॉलेंट्री पार्ट। अब सवाल ये है कि ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये हमारा फूड है। सबसे पहले आप ये समझे कि ये हमारा फूड है, और खाना अगर यहाँ तक है तो वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे विल में हो, जो हमारे बस में हो। यानी कि अगर खाना यहाँ तक है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम उसको वापस बैक कर सकते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे बस में। लेकिन अगर खाना इससे नीचे क्रॉस कर जाए, चला जाए, तो अब हमारे बस में नहीं है, तो उस पोर्शन को हम इनवॉलेंट्री पार्ट कहते हैं। लेकिन जब फोर्सफुली कुछ ऐसा होता है और खाना जो है सीधा अगर जा रहा है और एक मूवमेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो जिगजैग फॉर्म में जो आपका फूड है, जो आपका बॉबल है, वो क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है। और अगर ये प्रोसेस क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। तो उल्टा का मतलब क्या? उल्टी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वोमिटिंग। क्या कहते हैं? वोमिटिंग। ठीक है, तो दो पार्ट होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। और सीधे प्रोसेस को जो जा रहा है तो उसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और अपोजिट हो गया यानी उल्टा हो गया इसका, यानी उल्टी, तो उसे हम वोमिटिंग कहते हैं। अब जो ये खाना है जो यहाँ से शुरू हो रहा है आपके फूड पाइप से, जो शुरू हुआ है यहाँ पर आपका यानी इसोफेगस में, और स्टमक में जो ये आपका जे शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि क्या स्टमक तक आने में जो है टाइम लगता है, वो तकरीबन 7 से 8 सेकंड में आपका जो फूड है, जो बॉबल है, वो पहुंच जाता है आपके स्टमक में। ठीक है, और इसोफेगस को हम
फूड पाइप और गलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टमक के बारे में। आइए समझते हैं। अभी तक हमने समझा माउथ कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में। तो इसोफेगस कुछ इस तरह का हमने देखा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। अब इसमें जो ये फूड है, क्या ये जो हमारा फूड है, क्या ये फूड जो है क्या करता है, एक मूव कर रहा होता है, जो कि कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, स्टमक में जाता है। और ये मूव कर रहा होता है, ये जो मूव करता है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। एक मतलब इस प्रोसेस में, इस मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसमें ये फूड जो है, फूड बाउल जो है, ये स्टमक की तरफ मूव कर रहा होता है। जिसे हम क्या कह रहे थे, जिन्हें हम कह रहे थे पेरिस्टाल्सिस। क्या कह रहे थे बच्चों, पेरिस्टाल्सिस। और इसी मूवमेंट को हम क्या कह रहे थे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आगे ये कि ईसोफेगस जो है, खाना जो है, फूड को 7 से 8 सेकंड में, 7 से 8 सेकंड में फूड को कहाँ पहुंचा दे रहा था, स्टमक में। अब यहाँ पे जो एक ओपनिंग आपको दिख रही है, ठीक है, जिससे फूड जो है वो एंटर करता है, तो इस स्पिंक्टर यानी इस ओपनिंग को हम कहते हैं ईसोफेगस स्पिंक्टर। ईसोफेगस स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग। क्या होता है, ओपनिंग। और इसी को हम कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। कार्डियक स्पिंक्टर। ठीक है, अब स्टमक में आने के बाद इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो इसका अपर पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट, उसका नाम है फंडस, या इसे हम कार्डियक भी कहते हैं। फंडस या कार्डियक भी कहते हैं। इसका जो बाकी का पार्ट है, जो मेन बॉडी जो है इसका स्टमक का, उस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्पस। क्या कहते हैं, कॉर्पस। और जो एंड में जो पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। ये स्टमक के डिविजन्स हैं। और जो इसके आखिर में जो ओपनिंग है, अब पाइलोरिक पे खत्म हो रहा है, तो लास्ट की जो ये ओपनिंग है, इन्हें हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्पिंक्टर। आप समझिए, स्टमक एक सिंगल मसल और डायलिटेबल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि ध्यान से सुनिएगा, जो कि प्रेजेंट है, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के नीचे। ये क्या है बच्चों, डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे ये मौजूद है। और यूं समझिए कि इट इज प्लेस्ड एट अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। समझ गए। तो ये है हमारा स्टमक। तो आइए बच्चों अब समझते हैं स्टमक के बारे में आगे। ये कि जो स्टमक है, इनके पास होता है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास होते हैं बच्चों गैस्ट्रिक सेल्स। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स। और ये गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं 3 तरह के। कितने तरह के, 3 तरह के। नंबर 1 है ऑक्जेंटिक और प्राइटल सेल। दूसरा है पेप्टिक और चीफ या जाइमोगेन या सेंट्रल सेल। तीसरा है गॉबलेट या म्यूकिन नेक्स्ट सेल। तो ये 3 तरह के गैस्ट्रिक सेल्स पाए जाते हैं। क्या नाम है, ऑक्जेंटिक या प्राइटल सेल, पेप्टिक, चीफ, जाइमोगेन और सेंट्रल सेल। तीसरा गॉबलेट या म्यूकिन नेक्स्ट सेल। आइए अब 1 बाय 1 करके हम समझते हैं कि इन सब सेल्स क्या करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑक्जेंटिक और प्राइटल सेल की बात करें, तो ये इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपियोसिस। क्या बोला हमने, इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपियोसिस। अब ये टर्म दिखने से ही खतरनाक है, वैसे असल में है नहीं।
देखिए पेसिस का मतलब होता है, पेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर्मेशन। और इराइथ्रो का मतलब है भैया रेड ब्लड। क्या बोल रहा हूं मैं? रेड ब्लड। यानी रेड ब्लड फॉर्मेशन में ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है। कौन? ऑक्जेंटिक या प्रेटल सेल। दूसरा, ये सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। क्या बोल रहा हूं मैं? सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को, जो कि ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन में हेल्प के लिए होता है। दूसरा हमारा पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोगेन या सेंट्रल सेल, ये क्या करता है भाई? ये करता है, जो सिक्रीट करता है असल में किसको? पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है, एंड प्रोरेनिन। किसको? प्रोरेनिन। तो ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को। इसके बारे में आगे भी डिटेल में बताऊंगा। तीसरा हमारे पास है गॉबलेट या म्यूकिन नेक सेल। ये क्या करता है भाई? कि सिक्रीट करता है। क्या करता है? सिक्रीट करता है किसको? म्यूकस को। किसको? म्यूकस को। ठीक है, तो 3 सेल हैं और इनका अपना अपना काम है। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक आप सबको। तो आओ बच्चों अब और आगे समझते हैं किसके बारे में। पेप्टिक सेल में जो हमने पढ़ा एक अभी पेप्सिनोजेन। क्या पढ़ा? पेप्सिनोजेन। ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। कैसा एंजाइम है बच्चों? इनएक्टिव। ये पेप्सिनोजेन अभी एक इनएक्टिव एंजाइम है और HCl से ये क्या कन्वर्ट हो जाता है ये बच्चों? पेप्सिन में। क्या? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो HCl से क्या हो रहा है बच्चों? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और तकरीबन जो इनका pH होता है वो 1.5 से लेके 2.5 तक होता है। तो क्या होता है कि ये इनएक्टिव एंजाइम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक एक्टिव एंजाइम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेप्सिन है वो क्या करता है स्टमक में? ठीक है, कुछ तो काम करता होगा। ये करता है बच्चों जो पार्शियल डाइजेशन है, जो पार्शियल डाइजेशन है किसका? प्रोटीन का, उसमें हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास प्रोरेनिन एक और है, प्रोरेनिन। ये भी किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और फिर इस पे HCl एक्ट करता है और pH यहाँ पे होता है बच्चों 2.5 से लेके 3.5 तक। और अब ये प्रोरेनिन से कन्वर्ट हो जाता है बच्चों रेनिन में। किसमें? रेनिन में। अब ये कैसा है? एक्टिव है। क्या है बच्चों? ये एक्टिव होता है। तो बच्चों जो रेनिन है ये एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। क्या है बच्चों? एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी कि जो प्रोटीन तोड़ते हैं, तो वैसे एंजाइम को प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। और हेल्प करता है, ये हेल्प करता है इन, यानी किस में हेल्प करता है ये? कि जो डाइजेशन है, क्या है? डाइजेशन, यानी हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो बच्चों एक बात ये समझिएगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, क्या होता है जो बच्चों? प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेप्टाइड्स होते हैं तो उन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन है ना बच्चों, ये टूटता है। क्या होता है? टूटता है बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन। क्या करता है ये? प्रोटीन क्या होता है? टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटीन। अब क्या हो रहा है? क्या बनता है फिर? पेप्टॉन्स प्लस में प्रोटियोज। ठीक है, तो ये जो पेप्टॉन्स होते हैं असल में ये क्या होते हैं? पेप्टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पेप्टाइड्स होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जो ये आपको पेप्सिन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पेप्सिन दिख रहा है। ये क्या करता है? प्रोटीन को, मैंने कहा था ना कि डाइजेशन में, पार्शियल डाइजेशन में ये हेल्प करता है पेप्सिन। तो क्या कर रहा है कि वो स्प्लिट करता है पॉलीपेप्टाइड को एक पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसको स्प्लिट करने का, उसको तोड़ने का, ब्रेकडाउन का काम करता है। कौन करता है भाई? पेप्सिन करता है। आई होप क्लियर है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है केजीन। क्या है ये? केजीन। ये एक प्रोटीन है, बेसिकली ये एक मिल्क प्रोटीन है। क्या है ये? मिल्क प्रोटीन है और ये एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। बात बताना ये है यहाँ पे कि जब
रेनिन जो हमने पढ़ा है, और कैल्शियम आयन की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाते हैं पैराकैजिनेट में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पैराकैजिनेट में। अगेन कैल्शियम आयन मिलने से ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैल्शियम पैराकैजिनेट में। किसमें? कैल्शियम पैराकैजिनेट में, जिन्हें हम कडलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं, यानी मिल्क कडलिंग कहते हैं, कडलिंग ऑफ मिल्क। तो यहां तक बच्चों स्टमक का जो हमने पढ़ा है यहां तक क्लियर है, यानी कि स्टमक कैसा ऑर्गन है, ये कहाँ प्लेस्ड है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है, यानी गैस्ट्रिक सेल्स जो बेसिकली हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, वो उनका क्या अपना अपना काम है, उनके क्या फंक्शंस हैं, और उसके बाद हमने जाना कि जो इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव एंजाइम में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने बताया था शुरू में कि स्मॉल ये नाम का है, और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ट्यूब यानी सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, क्या बताया हमने? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, ये कितना होता है? 6 to 7 मीटर, या हम कभी कहते हैं कि तकरीबन ये 7.5 मीटर का भी होता है। कितना? 7.5 मीटर तक ये होता है, क्योंकि कभी कभी एवरेज पूछ लेते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है 1.5 मीटर और ये होता है 7.5 मीटर, तो उनका रेशियो निकल के आता है 5:1। खैर, आगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, जो हमने ये स्टमक देखा था कि ये इसोफेगस आ रहा है, याद है, और फिर इससे जो स्टमक निकला यहाँ पे, ठीक है, और स्टमक के बाद यहाँ पे जो क्या था? पाइलोरिक एंड। क्या था बच्चों? पाइलोरिक एंड था, यानी कि एक पाइलोरिक स्फिंक्टर था। क्या था बच्चों? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहिए इन्हें। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर था यहाँ पे ओपन हो रहा था, कौन? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो सबसे पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है वो होता है डियोडेनम। क्या होता है? डियोडेनम। तो इसलिए डियोडेनम जो होता है ये बच्चों यू और सी शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। डियोडेनम कैसा होता है? यू और सी शेप्ड, यू या सी शेप्ड का होता है। और कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसा है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। यहां तक समझ गए? आगे ये बच्चों की ये होता कहाँ है, यानी कि इसका जो प्लेस है यानी लोकेशन ये है कहाँ पर बच्चों? ये होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। अब एकदम से तो ये समझ नहीं आएगा, आइए इसे आसान कर देता हूं मैं आपके लिए कि जो ये हमारी जो नेक है ना, जिसके पीछे से जो वर्टिब्रे निकल रहा है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है, तो जो बैकबोन है असल में ये कहाँ तक होता है? नीचे तक, हिप तक होता है। और शुरुआत में जो होता है बच्चों ये होते हैं सर्विक्स यानी सर्वाइकल। कितने होते हैं? 7 यहाँ बोन होते हैं, 12 बोन थोरेसिक में होते हैं, और 5 बोन लंबर में होता है। किसमें? लंबर में। और बाकी जो होते हैं नीचे सैक्रम कॉक्सिक्स होते हैं। तो यूँ समझिए जो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको दिख रहा है लंबर वर्टिब्रे, यहाँ कहीं क्या होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो बच्चों जो डियोडेनम है, क्या है? डियोडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट और वाइडर पार्ट है। ठीक है, अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डाइजेशन का जो है बहुत ही एक्टिव और डायनेमिक स्टेट होता है, साइट होता है डाइजेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है। क्या बोला हमने? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है। घबराना नहीं है, हिपेटो बच्चों इसका मतलब है लीवर। क्या? लीवर। और पेनक्रियाटिक सब क्या समझ रहे हैं? पेनक्रियास। ठीक है, तो डियोडेनम एक स्मॉलेस्ट और सबसे वाइडर पार्ट होता है, क्योंकि जो ये स्टमक है, जो ये स्टमक है, अब यहाँ से जो भी खाना है, ठीक है, जो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, अब जो आगे भेज रहे हैं, क्या जो आगे भेज रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या चाहिए? एक वाइडर पार्ट चाहिए, ताकि क्या हो? जो भी खाना जो डाइजेस्ट यहाँ हुआ है वो सही से फ्लो हो सके, उसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो, दिक्कत ना हो। इसलिए जो डियोडेनम है वो
छोटा भले ही है लेकिन वाइडर पार्ट है। आइए बच्चों, अब जानते हैं हम कि वो हार्मोन्स जो ड्यूडेनम से एसोसिएटेड है, क्या जो ड्यूडेनम से एसोसिएटेड है, तो उन्हें कहेंगे हार्मोन्स एसोसिएटेड विद ड्यूडेनम। सबसे पहला है सेक्रेटिन, ये पहला एंजाइम है, ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। अब सवाल ये है कि ये म्यूकोसा क्या है, ये म्यूकोसा क्या है। देखिए, ड्यूडेनम के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, यूँ समझिए कि ये कुछ ऐसा होता है, वाह परफेक्ट सर्कल, और एक अंदर में एक कैविटी होता है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। जो बाहर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सीरोसा, क्या कहते हैं, सीरोसा, और अंदर भी कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसके 3 लेयर्स होते हैं अंदर, जो ये बाहर का इसमें लेयर है उसे हम कहते हैं मस्कुलरीज, मस्कुलरीज म्यूकोसा, बीच वाले को हम कहते हैं सब म्यूकोसा, और जो सबसे अंदर है उन्हें हम कहते हैं म्यूकोसा, क्या कहते हैं, म्यूकोसा। तो यही लेयर जो है, क्या, यही लेयर जो है क्या है, ये म्यूकोसा। तो सेक्रेटिन यहां पर होता है। दूसरा है बच्चों कोलेसिस्टोकाइनिन। देखिए, इसका मतलब होता है बाइल, क्या होता है बच्चों, कोले का तो होता है बाइल, सिस्टो का मतलब है पाउच, और काइनिन का मतलब होता है मूव, क्या होता है, मूव, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन, इट एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, कहाँ पे एक्ट करता है ये, गॉल ब्लैडर पे, और गॉल ब्लैडर हमें मालूम है और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा होता है बच्चों गैस्ट्रो इनहिबिटरी, इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकना, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसका मेन रोल होता है कि ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन के लिए, क्या, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। तो इसका मेन रोल क्या है, मेन काम क्या है, इंसुलिन सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो ड्यूडेनम से क्या है, एसोसिएट है। पहला सेक्रेटिन, दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन, और तीसरा गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आगे बच्चों, अगला है हमारा जेजेनम, क्या है, जेजेनम, और इलियम, क्या है, इलियम। जेजेनम बच्चों ये एक थिकर पार्ट होता है, ठीक है, और ये होता है थिनर। और एक बात कि जो इलियम है, क्या है, जो इलियम है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। आगे कि जो जेजेनम है ये फॉर्म करता है बच्चों एक लीफ शेप, क्या फॉर्म करता है, लीफ शेप फॉर्म करता है, और जो इलियम है वो फॉर्म करता है बच्चों फिंगर शेप, क्या, एक फिंगर शेप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लीफ शेप, और ये हो गया हमारा फिंगर शेप। समझेंगे कि ये क्या है असल में। जो आपको ये लीफ शेप, फिंगर शेप दिख रहा है जेजेनम और इलियम का रिस्पेक्टिवली, ये फॉर्म करते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं एक तरह से किसमें, एब्जॉर्प्शन में, किसमें करते हैं, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। और किनकी हेल्प से, विलाई, क्या बोल रहा हूं मैं, विलाई की हेल्प से, जिन्हें हम माइक्रोविलाई भी कहते हैं। ठीक है, आगे जो हमने आपको एक डायग्राम बनाया था किसका, ड्यूडेनम का, उसमें एक तो था हमारा सब म्यूकोसा रीजन, क्या था, सब म्यूकोसा जो रीजन था ड्यूडेनम का, इनमें एक ग्लैंड पाया जाता है ब्रूनर ग्लैंड, क्या पाया जाता है, ब्रूनर ग्लैंड, और पाया जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन। ये साथ में मिलकर, क्या कह रहा हूं मैं,
ये साथ में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या फॉर्म करते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और हम जानते हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन जूस को। क्या करता है? इंटेस्टाइन जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। और जिनका पीएच जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी कि थोड़ा बेसिक नेचर का। तकरीबन इनका पीएच होता है 7.5। कितना होता है? 7.5। तो जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उन्हें हम कहते हैं विलस। क्या कहते हैं? विलस। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में वन बाय वन मैंने पहले ड्यूडेनम पढ़ाया, ठीक है, उसके पार्ट्स बताए, उसके कौन हार्मोन उससे एसोसिएटेड है वो बताया। उसके बाद हमने जेजेनम और इलियम के बारे में बताया, और विलाई के बारे में आपको बताया कि ये एब्जॉर्प्शन का एक यूनिट है। और ब्रूनर ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन के बारे में कि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड फॉर्म करते हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइन जूस जो है वो सिक्रेट करता है, और उसका वो नेचर है। क्या नेचर है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्लियर हो गया। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि नाम का लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा होता है। अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूँ तो इसका लेंथ होता है बच्चों 1.5 मीटर। और फंक्शन की बात करूँ तो इसका फंक्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड विटामिन्स, वाटर एंड विटामिन्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर की। किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर की। सबसे पहले जो आपको फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, उन्हें हम कहते हैं बच्चों वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले क्या पार्ट आता है? केकम। क्या आता है? केकम। उसके बाद शुरू हो जाता है बच्चों कोलोन। क्या शुरू हो जाता है? कोलोन। ठीक है, एक रफली ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या है हमारा? केकम। फिर क्या शुरू हो जाता है? कोलोन। अब जो ये ऊपर कोलोन जा रहा है इसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, और जो फिर इधर जो कोलोन जा रहा है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ आ रहा है उन्हें हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और जो ये एस शेप जो बना रहा है इस तरह से, इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। तो कोलोन भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन। अब जो ये आपको यहाँ पे जो कोलोन दिख रहा है, जो यहाँ पे इस तरह से कोलोन आपको दिख रहा है, ये असल में फॉर्म कर रहे हैं क्या? टेनिया कोलाई। क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? टेनिया कोलाई। क्या फॉर्म कर रहे हैं? टेनिया कोलाई, ठीक है। 3 पेयर में होते हैं ये। और जो इसका आउटर लेयर होता है वो कहलाता है कोलोन वॉल। क्या कहलाता है? कोलोन वॉल होता है। अच्छा, केकम हो गया, कोलोन हो गया। नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद? जानते हैं रेक्टम। क्या होगा बच्चों? रेक्टम। और ये हमारा क्या है? एनल कैनाल। क्या है हमारा? ये एनल कैनाल है, यानी कि एनल, ठीक है। आई होप आपको जो रफली डायग्राम मैंने बनाया वो क्लियर है। कोलोन जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है हमारा? ये कोलोन होता है। और जो ये पूरा जो फूड पैसेज है, जो है क्या है, पूरा जो फूड पैसेज है इसी कोलोन से होते हुए यहाँ सारा गुजरते हुए जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? फंक्शन की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और विटामिन करता है। अब जो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देख रहे हैं, ये किस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका, फिंगर लाइक इसका एक स्ट्रक्चर है। और ये कैसा होता है असल में बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गेन है। क्या ये? वेस्टिजियल ऑर्गेन है, ठीक है। और जो ये कोलोन है, ठीक है, कोलोन में क्या है? ये आपको दिख रहा है टेनिया कोलाई। क्या है ये? टेनिया कोलाई। और कोलोन वॉल को असल में हम कहते हैं हॉस्ट्रा। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। और तो टेनिया कोलाई का क्या काम है कि वो कोलोन वॉल को, यानी कि हॉस्ट्रा को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो मेंटेन हॉस्ट्रा। और सिग्मॉइड कोलोन को हम कहते हैं
तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुंच सके। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।